हजारों सालों से इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों के जवाब ढूंढ रहा है। हमने कई टूल्स बनाए, फिर मॉडर्न मशीनें आईं और उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स। इन सब का मिशन एक ही था, हमारी दुनिया के अनसुलझे सवालों को हल करना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी थीं कि उन्हें सॉल्व करना इम्पॉसिबल लग रहा था, कम से कम अभी तक। अब गूगल ने एक ऐसा चिप लॉन्च किया है जो इन इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकता है। इस चिप का नाम है विलो। लेकिन विलो कोई आम चिप नहीं है, यह एक क्वांटम चिप है। सीधे शब्दों में कहें तो यह उन समस्याओं को हल कर सकता है जिन्हें हमारे सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही क्वांटम कंप्यूटर को भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। विलो की स्पीड और पावर के बारे में बात करने से पहले थोड़ी जानकारी क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में ले लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। क्लासिकल कंप्यूटर्स में डेटा को बिट के रूप में स्टोर किया जाता है, यानी 0 या 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स बिट की जगह क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्यूबिट्स कहते हैं, जो एक साथ 0 और 1 दोनों स्टेट में हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक कॉइन जो हवा में स्पिन हो रहा है। क्लासिकल कंप्यूटर के लिए ये कॉइन या तो हेड्स है यानी कि 0 या टेल्स यानी कि 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट एक स्पिनिंग कॉइन की तरह होता है। जब तक आप उसे मेजर नहीं करते, वो हेड्स और टेल्स दोनों स्टेट में एक साथ हो सकते हैं। यही होता है सुपरपोजिशन और यहीं से शुरुआत होती है क्वांटम कंप्यूटर्स की ताकत की। एक ऐसा तरीका जो इन्हें पैरेलल में कई कैलकुलेशंस करने की क्षमता देता है। मतलब जहां क्लासिकल कंप्यूटर्स को किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करने में हजारों साल लग सकते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर्स वही काम कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। सुपरपोजिशन के अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स की दो और की प्रॉपर्टीज है, इंटेंगलमेंट और क्वांटम इंटरफेरेंस। तो क्वांटम वर्ल्ड के इस माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट इंटेंगलमेंट को समझते हैं। जब दो क्यूबिट्स इंटेंगल हो जाते हैं तो उनका बिहेवियर एक दूसरे से जुड़ जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। एक क्यूबिट का स्टेट दूसरे क्यूबिट को तत्काल इफेक्ट कर सकता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए कि आपके पास दो जुड़वा डाइस है। आप एक डाइस को इंडिया में रोल करते हैं और दूसरा यूएसए में। क्लासिकल लॉजिक के हिसाब से दोनों डाइस का रिजल्ट इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर वो डाइस इंटेंगल्ड हो तो पहला डाइस जैसे ही रोल होता है, दूसरा डाइस उसी के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल तत्काल प्रभाव से होगा, बिना किसी डिले के। क्वांटम कंप्यूटर्स में इंटेंगलमेंट का यूज क्यूबिट के बीच हाई एफिशिएंट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि मल्टीपल क्यूबिट्स मिलकर बहुत तेजी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में इंटरफेरेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सही सॉल्यूशन को एम्पलीफाई करती है और गलत सॉल्यूशन को कैंसिल आउट कर देती है। इसे पानी में लहरों के उदाहरण से समझा जा सकता है, जहां कुछ लहरें आपस में मिलकर ऊंची हो जाती हैं और कुछ एक दूसरे को काटकर खत्म कर देती हैं। क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन की मदद से सभी पॉसिबिलिटीज को एक साथ एक्सप्लोर करता है और इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके सही आंसर को हाईलाइट करता है। इमेजिन कीजिए कि आपको एक भूल भुलैया सॉल्व करनी है। क्लासिकल कंप्यूटर हर रास्ते को एक एक करके ट्राई करेगा, जबकि क्वांटम कंप्यूटर इंटरफेरेंस की मदद से गलत रास्ते को म्यूट करके सीधे सही रास्ते तक पहुंच जाएगा। यही इंटरफेरेंस क्वांटम कंप्यूटर को क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत तेज और एफिशिएंट बनाता है। अब बात करते हैं विलो की। गूगल ने विलो को एक बहुत हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टेस्ट दिया। गेस व्हाट, विलो ने यह प्रॉब्लम सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर दी। अब सोचिए वही प्रॉब्लम अगर दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को दी जाए तो उसे हल करने में 10 सेप्टेलियन ईयर्स लगेंगे। 10 सेप्टेलियन ईयर्स का मतलब है 1 के बाद 24 जीरो। यह हमारे ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा है। इससे समझ आता है कि विलो कितनी तेज है। और गूगल के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में 30 सालों में पहली बार इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें ऐसी मशीनों की जरूरत है और क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। आपके रोजमर्रा के कंप्यूटर्स को एक लाइब्रेरियन की तरह समझिए। यह लाइब्रेरियन एक समय पर सिर्फ एक किताब पढ़ सकता है।
लेकिन क्वांटम कंप्यूटर यह एक मैजिकल लाइब्रेरियन की तरह है जो एक ही समय में हर किताब के हर पेज को पढ़ सकता है। लेकिन क्या क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स को रिप्लेस करेंगे? इसका जवाब है नहीं। क्वांटम कंप्यूटर्स डेली टास्क के लिए नहीं बने हैं। ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, नई दवाएं बनाना, वैज्ञानिक लाखों केमिकल्स के सिमुलेशंस चलाते हैं ताकि सही फॉर्मूला ढूंढ सके। नॉर्मल कंप्यूटर को इसमें सालों लगते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स इसे घंटों में या मिनटों में कर सकते हैं। वेदर प्रेडिक्शन, क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए वेदर को एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स एआई को और ज्यादा तेज और स्मार्ट बना सकते हैं। ऐसी नई टेक्नोलॉजी डिजाइन कर सकते हैं जिसे हम अभी तक सोच भी नहीं सकते। क्वांटम कंप्यूटिंग की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए कई देश और कंपनियां इसमें भारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यूएसए क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे आगे है। उनकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज जैसे गूगल इसमें तेजी से काम कर रही हैं। चाइना ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में $15 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। यूरोप और जापान, इन दोनों रीजन्स ने भी क्वांटम रिसर्च में काफी पैसा लगाया है। यूरोप का $1.1 बिलियन तो वहीं जापान लगभग $53.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। भारत भी अपने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है और इसने 6,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $720 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। फायदे तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ चुनौतियां भी हैं। गूगल का विलो चिप बहुत पावरफुल है, लेकिन यह अभी लार्जली एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसे अभी कई साल लग सकते हैं, शायद अगले दशक तक का समय। एज वी नो, क्वांटम चिप्स में क्यूबिट्स का इस्तेमाल होता है और क्यूबिट्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं। इन्हें काम करने के लिए बहुत ठंडी टेम्परेचर चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो के करीब। साथ ही इनका एरर रेट बहुत हाई होता है। वही सिक्योरिटी की बात की जाए तो क्वांटम कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हैं कि यह इंक्रिप्शन कोड को आसानी से तोड़ सकते हैं। और हाँ, ये वही कोड्स हैं जो हमारी जानकारी को प्राइवेट रखते हैं। कंपनीज को इसे लेकर पहले से ही चिंता है। फरवरी 2024 में एप्पल ने अपनी आई मैसेज इंक्रिप्शन को क्वांटम प्रूफ बनाने की घोषणा की थी ताकि भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स उसे पढ़ न सके। गूगल का विलो चिप सिर्फ स्पीड में ही नहीं बल्कि एरर करेक्शन में भी ब्रेक थ्रू लाया है। एरर करेक्शन हमारे सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का अहम हिस्सा है। विलो चिप में 100 से ज्यादा क्यूबिट्स हैं और गूगल ने इसका एरर रेट एक मैजिकल थ्रेशोल्ड के नीचे ला दिया है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग को स्केलेबल बनाने में मदद करता है, जिससे बड़े और बेहतर क्वांटम चिप्स बनाए जा सके। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक मेजर माइलस्टोन है। इसका मतलब है कि अब क्वांटम चिप्स को बड़े स्केल पर तैयार किया जा सकता है, बिना ये चिंता किए कि एरर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स की शुरुआत 1980 में हुई थी। इसका आइडिया था कि क्वांटम फिजिक्स की मदद से ऐसी चीजें मॉडल की जाएं जिन्हें नॉर्मल कंप्यूटर समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो नई दवाइयां तैयार कर रही है, उन्हें अलग अलग केमिकल्स के इंटरेक्शंस को समझने के लिए लाखों सिमुलेशंस करने पड़ते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर पर सालों तक चल सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स ये काम मिनटों में कर सकते हैं। इसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग से मेडिकल रिसर्च में तेजी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और स्मार्ट बन सकेगा, क्लाइमेट मॉडलिंग और मौसम की सटीक भविष्यवाणी हो सकेगी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ सिक्योरिटी रिस्क भी आते हैं। 1996 में पीटर शॉर ने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स मॉडर्न इंक्रिप्शन को आसानी से तोड़ सकते हैं। आज हम जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, पासवर्ड्स और सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर्स के आने के बाद कमजोर पड़ सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर काम किया जा रहा है जो क्वांटम कंप्यूटर को भी टक्कर दे सके। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। विलो जैसे चिप्स असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन इसने हमें दिखाया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या क्या संभावनाएं हैं। साथ ही गूगल का ये ब्रेक थ्रू दिखाता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में हम सही रास्ते पर हैं। सवाल ये नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, असली सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, और ये आने वाले वक्त में हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? एक ऐसी दुनिया जहां बीमारियों का इलाज, मौसम की भविष्यवाणी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई ऊंचाइयां क्वांटम कंप्यूटर की मदद से कुछ ही मिनटों में पाई जा सकती है। आपको क्या लगता है क्वांटम कंप्यूटर्स हमें और किस तरह से मदद कर सकते हैं? अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। टेक तत्व विचार को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।